हाँ, नमस्कार सभी को। प्यारे बच्चों, हम जिस 9th क्लास की फिज़िक्स के बारे में, उसकी साइंस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी में आगे बढ़ाने की बात है। हम जो अभी तक उसमें कुछ हो पाया था वह क्या था? फोर्सेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात हुई थी। मैंने एक प्रॉमिस किया था आपसे कि थोड़ा सा हम डेमो ज़रूर करेंगे। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस को हम थोड़ा सा ज़रूर डेमो करके दिखाएंगे आपके, और उसमें आप थोड़ा सा रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, फोर्सेस, ये बैलेंस्ड फोर्सेस होने का क्या मतलब होता है। साथ में थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और भी उसमें आ जाएंगे। फ्रिक्शन वगैरह के बारे में भी आज थोड़ा सा आपको कुछ बात आपको सामने, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके फ्रिक्शन के भी आ जाएंगे इन एक्टिविटीज़ से। तो इसीलिए थोड़ा अरेंजमेंट हमने कर रखा है, और हम थोड़े से अभी कैमरे को सेट करेंगे और हम चलते हैं। पहले वो डेमो कर लेते हैं। बात क्या हुई थी? बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स का। बैलेंस्ड फोर्सेस कहा था ना कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच हैज़ रिजल्टेंट ज़ीरो। बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों कहीं पर, लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या है, इफेक्ट क्या है? ज़ीरो। मीन्स किसी भी तरह का चेंज ना हो रहा हो। देखिए, फोर्स का मीनिंग यही है कि फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स कहीं होगा तो क्या होगा? चेंज होगा। शेप और साइज में चेंज हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हो सकता है, साथ में स्पीड में चेंज हो सकता है। चलता हुआ ऑब्जेक्ट फास्ट हो सकता है, चलता हुआ ऑब्जेक्ट स्लो हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने बात किया था। और फोर्सेस के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, हम फोर्सेस लगाने के जो सिचुएशंस हैं उनके बेस पर, उनके आधार पर उनका नाम जो दिया गया है, कहा था ना, प्लग, हिट, किक, पुल, पुश, प्रेस, ट्विस्ट, है कि नहीं? ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने बात किया था वो तो है ही है। तो बैलेंस फोर्सेस मीन्स फोर्सेस लगाए जाएं और फिर भी बैलेंस रहें, किसी पोजीशन में चेंज ना हो, किसी तरह के डायरेक्शन में चेंज ना हो, तो क्या होगा? कहेंगे कि ये बैलेंस फोर्सेस है। तो ठीक है, आइए फिर हम इस बात को देखते हैं, और थोड़ा सा हमें सेटिंग अपनी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, तो बच्चों, जो ये आपके सामने ये अपरेटस रखा हुआ है, देख रहे हैं, थोड़ी व्यवस्थाएं हैं, इसका नाम क्या है? ये फोर्स टेबल कहते हैं। दैट्स बहुत कुछ स्पेशल इस पर नहीं है। बस क्या लगा हुआ है इसमें, ये फोर्स थ्रेड लगे हुए हुक हैं, और ये यहाँ पर चार ये हमारे पास थ्रेड लगे हुए हुक हैं। यहाँ पर इसमें एक आयरन का बना हुआ ये सर्कुलर प्लेट है, इसी में 4 जगह ये पुली लगा हुआ है। आप इसको नीचे से खोल करके खिसका भी सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये एक्टिविटी करने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो ये खिसकाते भी रहते हैं। अभी ये क्या लगे हुए हैं, ये बीच में देखिए, ये सेंटर पर ऐसे ही एक बस पॉइंट दे दिए हैं, एक यहाँ पर बोल्ट यहाँ पर बस रखा हुआ है, और हर 90 डिग्री पर ये पूरे 360 डिग्री पर ये अकेले पूरे 360 पर ये 4 बटे हुए हैं, यानी 90 डिग्री पर ये लगाए गए हैं। और ये पुली क्या है? जनरली हम मान चलते हैं कि हाँ, फ्रिक्शन लेस है, इसमें बहुत फ्रिक्शन नहीं है, आराम से चलता है। तो हमें अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं बहुत ज़्यादा। हम बस आपको ये दिखाना है कि फोर्स लगने पर इफ़ेक्ट क्या होता है। जैसे हम लोगों ने कहा कि फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या होता है, खिंच जाता है, रबर खिंच जाता है, बॉल दबा देते हैं तो दब जाती है, तो शेप और साइज़ ये सब चेंज होता है। तो फोर्स कैसे लगाते हैं, मतलब एफर्ट लगाते हैं, खींचते हैं, दबाते हैं, ऐंठते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है, हम कहते हैं ये फोर्स लगाना बोलते हैं। और अपने पास ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? स्प्रिंग बैलेंस है ना, इनको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। और ये जो स्प्रिंग बैलेंस हैं, यहाँ पर ये कितने ग्राम के लिए आप देख सकते हैं? 250 ग्राम के लिए।
अगर पूरा 250 ग्राम इस पर हैंग करेंगे तो ये पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसे नीचे तक खुल जाएगा। तो ये स्प्रिंग बैलेंस। तो ऐसे अपने पास 3 ये रखे हैं स्प्रिंग बैलेंस, तीनों के मार्क देख रहे हैं। और आपको एक बात और कह रहे हैं कि ये क्या है, अगर स्प्रिंग बैलेंस में हम अगर फोर्स लगाते हैं, कहीं पर भी फोर्स लगाते हैं तो कुछ चेंज हो तो होगा। यहाँ स्प्रिंग अंदर लगी हुई है, अगर इसको हम ऐसे खींचते हैं ऐसे तो क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होती है ऐसे, और इसके साथ मार्क लगा हुआ है। इसमें ऐसा होता है कि वेट अगर हम डबल करते हैं तो जो स्प्रिंग की जो स्ट्रेचिंग है ना वो डबल हो जाती है। वेट हम ट्रिपल करते हैं तो स्ट्रेचिंग क्या होती है, ट्रिपल हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस ऐसे ही काम करता है। तो अगर हम सीधा सा मीनिंग ये है कि अगर हम फोर्स लगाएंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या होगा, खींचेगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि फोर्स हम कितना लगा रहे हैं और कितना खींच रहा है। जैसे ये हमारे पास जो ये अपने पास क्या है, स्लॉटेड वेट बोलते हैं इसको। ये स्लॉटेड वेट है, ये हुक के साथ है, ठीक है ना। तो ये जो इसका हुक है देख रहे हैं बड़ा सा, इसमें कई स्लॉटेड वेट हैं और एक स्लॉटेड वेट कितने का है, 50 ग्राम का है ये, ठीक है। तो हम जब भी फोर्स लगाना होता है तो कहीं वेट ही तो हैंग करते हैं, तो ऐसे में या मस्कुलर फोर्स लगाते हैं या इसको हम हैंग करते हैं। तो ये इसका हुक है और ये हर एक स्लॉटेड वेट है, इस पर रखते जाएंगे तो ये इसका वेट बड़ा होता जाएगा। ये भी 50 ग्राम का है। ये पूरा नीचे जो स्प्लेट लगी हुई है ये और ये हुक पूरा जो रॉड है पूरा मिला के 50 ग्राम है। स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है। अगर इसको हम इस पर हैंग कर दें तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 50 दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर ये सही लग रहा है। और एक ऐसे अगर इसमें 100 देखिए हैंग कर दिया तो क्या हुआ, ये 100 अब देखिए 100 पर एकदम ठीक 100 पर आ रहा है। और अगर एक और हमने हैंग कर दिया तो क्या हुआ है, 150 पर है 150 ग्राम है, 150 पर शो भी कर रहा है। तो ये ऐसा हो गया। तो फोर्स लगाने के लिए हम यही काम करते हैं, कहीं कहीं वेट हैंग करते हैं तो हम सीधे इस पर हैंग कर दें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम थ्रेड की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, ये स्प्रिंग को हमने ऐसे कर दिया, मान लेते हैं ऐसा कर दिया, इस थोड़ी टेबल को ऐसे टर्न कर दिया यहाँ पर, ताकि आपको ये जो पुली है वो दिख जाए। और ये थ्रेड और ये हुक, बाकी को हम ऐसे लूज छोड़ देते हैं, बस एक हुक को और एक थ्रेड को लगा देते हैं ऐसा, ठीक, ये इस तरह। और अब देखते हैं वही 50 ग्राम, थोड़ा सा हम देखिए इसमें कोई किसी तरह का स्ट्रेचिंग या कोई ऐसा फोर्स नहीं है, सीधे बस लूजली ऐसे रखा हुआ है, बस इसी में बना हुआ है, अलग बात हम उसको खोल नहीं रहे हैं। और ये क्या रीडिंग बता रहा है, अभी जो इसमें हैंग किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको पकड़े हुए हैं, ये ठीक, उम्मीद है आप 0 देख पा रहे होंगे, इसका ये 0 होगा यहाँ पर, हाँ ये 0 है। अगर ऐसे देखिए खींचेगा तो ऐसे आपको दिखेगा, हम ऐसा कर दें तो ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। तो ये हो गया। अभी ये तो यहाँ पर अगर हम हैंग करते हैं ये वेट, अगर ये 50 ग्राम हमने हैंग कर दिया, या थोड़ा इधर ले आते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ ले आते हैं तो देखिए इसकी रीडिंग क्या बता रहा है, 50 देख पा रहे हैं कि ये 50 है ना, 50 रीडिंग बता रहा है। और
तो अगर ये देखिए 50 ग्राम और इसमें हैंग कर दिया इसको, तो ये क्या बताना चाहिए, 100 ग्राम। इसका हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो स्ट्रेचिंग हो रही है, स्प्रिंग की लेंथ बदल रही है। तो ऐसे में अगर ये 150 ग्राम कर देते हैं तो ये फोर्स लग रहा है। तो ये बता रहा है ना कि 50 ग्राम के बराबर, 100 ग्राम के इक्वल, 150 ग्राम के इक्वल ऐसा ऐसा फोर्स लग रहा है। और ये हमने यहाँ रख दिया, उम्मीद कर रहे हैं आप 200 ग्राम पढ़ पा रहे होंगे, है ना, बिल्कुल सही। तो 200 ग्राम यहाँ पर ये वेट बता रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। तो जानिए कि ये फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं और स्प्रिंग खिंचता जा रहा है ना, ऐसा। कितने हो गए होंगे अभी, ये 350 होना चाहिए, यस 350 है। और यहाँ पुली पर ये लगा हुआ है फोर्स इतना, और इस थ्रेड के जरिए तो ये फोर्स लगाना हुआ है। यानी ये अगर यहाँ पर स्प्रिंग को अगर हम 350 ग्राम का वेट हैंग करें तो इतना ओपन खिंच जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ तो हम पढ़ पा रहे हैं। तो अगर ये 350 ग्राम लगा हुआ है तो यहाँ 350 ग्राम का फोर्स होगा। अभी ये रुका हुआ, कौन रुका हुआ, देखिए ये पोर्शन रुका हुआ है, ये पोर्शन रुका हुआ है कि नहीं, मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, ये रुका हुआ है, और हर जगह हर चीज़ रुका हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्स लगे हुए हैं लेकिन ये सब रुका हुआ है। फिर क्या है, ये बैलेंस्ड फोर्स है। ये फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पर ये जो रेड कलर की आपको पुली दिख रही होगी, यहाँ इस पर कोई फोर्स लगा है कि नहीं, बिल्कुल लगा है। ये नीचे की ओर है ना, ये नीचे की ओर फोर्स लगा हुआ, फिर भी ये पुली नीचे नहीं जा रही है, ये नीचे गिर नहीं रही है, इसलिए कि यहाँ ये जुड़ा हुआ है तो इसको बांधे हुए है। तो इस फोर्स, जो नीचे फोर्स है उससे ऊपर फोर्स लगा होगा, किसका, यही, ये अटका हुआ है, कसा हुआ है, तो इसको ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, तभी ये यहाँ पर रुका हुआ है। नीचे तो फोर्स क्लियर है, आप देख रहे हैं लगा हुआ। यहाँ पर देखिए ये रिंग है, जो ये वाला रिंग है, ये रिंग न इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, रुका हुआ है तो रुका हुआ है। फोर्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, इधर की ओर 350 ग्राम के बराबर का फोर्स लगा हुआ है, 350 ग्राम का फोर्स लगा हुआ है। और इधर की ओर देखिए क्या है, स्प्रिंग खींचा हुआ बता रहा है ना कि ऐसे भी, ये भी इस पॉइंट पर इधर से भी फोर्स लगा हुआ है, स्प्रिंग खींचा हुआ है तो ये भी फोर्स लग रहा है। अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाता है, वो लगाएगा। जैसे इस पर क्या करा, इस पर ये इधर खींचा हुआ है तो स्प्रिंग ने इधर फोर्स लगाया हुआ है इसको। तो ये क्या है, फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस। इस रिंग पर कुल फोर्स 0 है। अब कहेंगे कि बस यहीं पर बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, मेरे हाथ पर कितना फोर्स है, देखा जाए तो ये जो लटका हुआ है ना पूरा, ये पूरा फोर्स यहाँ से जुड़ा हुआ है एक, तो ये पूरा यहाँ से जो जुड़ा हुआ है वो फोर्स अपने हाथ पर ही है कि नहीं। यहाँ पर जो हमने ये रिंग पकड़ा हुआ है, ये है ना, ये रिंग पकड़ा हुआ है, ये रिंग पूरा खींच रहा है ऐसे, तो मेरे हाथ पर जो इधर की फोर्स, मस्कुलर जो हमारी मसल्स हैं इधर फोर्स लगा रही हैं। तो हर जगह ये रुका हुआ है, तो लेकिन कहेंगे फोर्स, ये रुका हुआ है तो नेट फोर्स क्या है, 0। अगर ये रुका हुआ है, नेट फोर्स 0, ये रुका हुआ है, नेट फोर्स 0, ये रुका हुआ है जो नीचे है, ये रुका हुआ है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है ना। अगर ऐसे हम दिखा सकें तो ये जो रुका हुआ है, ये जितने वेट हैं ये रुका हुआ है, इस पर भी नेट फोर्स 0 है। इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो अर्थ का फोर्स नीचे की ओर है, ऐसे नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स है, और थ्रेड ने इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रखा है इधर की ओर। तो यही फोर्स यहाँ भी है, 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 और यही फोर्स यहाँ पर इधर भी है, इधर भी है। यही फोर्स यहाँ पर नीचे भी है, ऊपर भी है। यही फोर्स यहाँ पर यहाँ भी है, यहाँ भी है। यही फोर्स यहाँ पर इधर भी है और उधर भी है, उतना ही फोर्स। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये फोर्सेस रुका हुआ है, जब तक चल भी रहा है तो भी क्या है, स्पीड नहीं बदल रही है, तो भी क्या होता है, सभी फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, है ना। बहुत सारे फोर्सेस हैं और बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अब ज़रा देखते हैं एक और कंडीशन। अब हम एक रिंग को देखिए,
यहाँ पर इसको पहले हटा लेते हैं। ये और फोर्स कई हो सकते हैं, जैसे एक हमने ऐसा ले लिया, ये वाला रिंग, ये ठीक है, ऐसे और यहाँ जो ये बता रहा है वो 350 ही बता रहा है लगभग। ये हाँ, ये 350 ही देख पा रहे होंगे, 350 के आसपास बता रहा है। और अगर अब हम ऐसे ही पकड़े हुए इसको क्या करें, कोई नया वेट हैंग करें, इस पर नया हुक लगा दें, और तो ये देख पा रहे हैं ये कितना है, 200 ग्राम, 200 ग्राम है। ये और कम कर दिया 150 हो गया, ये और कम कर दिया, ये क्या हो गया, 100 हो गया। एक पूरा हुक है और एक अलग से वेट है, ठीक है। तो इसको अगर हमने यहाँ हैंग कर दिया, यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये रिंग किधर जा रहा है, देखिए हटा दे रहे हैं, रिंग यहाँ है क्योंकि इसका कोई वेट नहीं है, इसका कोई वेट नहीं है, कुल फोर्स बस इधर ही है। और वो 350 ग्राम के बराबर, लगभग 400 ग्राम यहाँ बता रहा है, 350 ग्राम के से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, और हमने हाँ 350 ग्राम ही है। तो अगर इस पर हम फोर्स इधर लगा दें तो क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी एक तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और साथ में फिर भी ये रुक जाएंगे तो क्या है, जहाँ रुक जाएंगे वहीं पर ये बैलेंस है। तो कहाँ पर बैलेंस होगा, बैलेंस होने के लिए कहीं रुकेगा जाकर। तो ये यहाँ पर हमने फोर्स ये लगा दिया, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ खिसक आया। अब फोर्स कितना पड़ रहा है, अभी देख रहे हैं ना, अब ये अब अभी 350 पड़ रहा है, इतना लगाने के बाद भी 350 पड़ रहा है। अभी ये तो ये 350 उधर ही है, और इधर किया हुआ इधर ही है ना, वो भी 350 अभी भी पड़ रहा है, जबकि 400 है, 400 यहाँ 150 ग्राम है, वहाँ 350 ग्राम है, वो ऐसा 400 पड़ रहा है। ऐसे हमने थोड़ा सा लूज कर दिया यहाँ पर, तो ये 350 ग्राम ही है। अब अगर एंगल हमने ऐसे बदल दिया, देखिए क्या हुआ, दिख रहा है इनके बीच एंगल बदल रहा। अगर ये एंगल बदल, फोर्स वही है, 150 ग्राम 350 ग्राम दोनों उतना ही है, और अगर हमने फोर्स बदल दिया तो ये वाला जो फोर्स है किधर लग रहा है, अरे मैंने एंगल बदल दिया, देखिए हम एंगल बदल दिया ऐसे, तो जो यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो इधर खींचे हुए है, ये पड़ रहा है उसको, ये और क्या हुआ, थोड़ा बदलने जैसा हो गया। तो इस तरह से देखिए क्या है, यहाँ अगर हम खींच रहे हैं ऐसे अगर खींच रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये एंगल कम हो रहा है, इधर और इधर के बीच एंगल कम हो रहा है, तो ये क्या पड़ रहा है, ये देख पा रहे होंगे लगभग ये 450 से ऊपर पड़ रहा है। और जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, हम उधर ढीला कर रहे हैं, ये वाला एंगल बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 400 देखिए हो गया, और थोड़ा ढीला करें, हालांकि ये उतरने लग रहा है, हम इसको थोड़ा घुमा के अगर ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये देखिए क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये 350 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो फोर्स लग रहे होते हैं किसी बॉडी पर, उन फोर्सेस की किधर डायरेक्शन है, किधर लग रहे हैं, किधर नहीं लग रहे हैं, और कितना उनके बीच एंगल है, ये फोर्सेस कितने हैं, सब पर डिपेंड करता है। तो ये हम ये एंगल ऐसे बढ़ा दें तो एंगल छोटा कर दें तो ये फोर्स देखिए, इन दोनों को कौन बैलेंस किए हुए, ये फोर्स इधर का, और वो फोर्स कितना है, 400 अभी दिख रहा है। ऐसे ढीला कर दें तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पर वही फोर्स है, एंगल बढ़ गया, तो अभी जो बैलेंस कर रहा है इन दोनों को बैलेंस कर रहा हो, 350 हो गया। और अगर इन सबों में इनको हम बढ़ा देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर क्या कर दिया, ये 250 ग्राम और यहाँ 350 ग्राम है,
अभी यहाँ पर ये पढ़ क्या रहा है, देखिए 450 पढ़ रहा है, यहाँ ले आ रहे हैं तो 500 पढ़ रहा है, यानी इन दोनों फोर्सेस को ये जो बैलेंस कर रहा है वो क्या अभी 500 है। ऐसे हम छोड़ दें, थोड़ा और जाने दें उधर, इनके बीच का एंगल पड़ रहा है तो फिर क्या आ गया, देखिए 450 450 400 आ गया, है ना। अब यहाँ पर 350 है, यहाँ पर 250 है, उसके बाद फिर 400 आ रहा है, तो 400 पहले भी आ रहा था जब यहाँ 150 था। और एंगल, तो एंगल घटने बढ़ने से फोर्स ज़्यादा या कम होते हैं तो अलग अलग तरीके से बैलेंस होते हैं, इनके बीच एंगल अलग अलग होता है तो बैलेंस हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये आखिर हो क्या रहा है। अभी इनको हम थोड़ा यहाँ पर रोक रहे हैं और एक और छोटी सी एक्टिविटी हम यहाँ पर करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, देखिए। और ये देखिए, ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, और इसको हम क्या करते हैं, इसी रिंग में बांध देते हैं। बाकी को ऐसे ढीला रख देते हैं यहीं पर, उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। ऐसे ये इनको हम ढीला छोड़ देते हैं यहीं पर, और इस वाले को यहाँ इसमें हम बांध देते हैं। बांध दिया। देखिए क्या है, ये रुका हुआ, ये रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो नेट फोर्स क्या है इस पर, 0। कोई मिला जुला के फोर्स क्या है, 0। इस पर कोई फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इस पर फोर्स नीचे क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ ये ऐसे होता, यहाँ पर छोड़ते तो क्या होता, नीचे गिर जाता। तो ये फोर्स इस पर क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। लेकिन क्यों रुका हुआ है, क्योंकि ये जो सरफेस है ना, ये इसको ऊपर की ओर रोके हुए है, यानी ये ऊपर की ओर फोर्स लगाए हुए है। जैसे हम ज़मीन पर नीचे जाने की कोशिश करते हैं, यानी हमारा जो पैर धंसना चाहता है, ज़मीन पर नीचे की ओर धंसना चाहता है, गीली मिट्टी होती है तो इसीलिए क्या होता है, हम धंसते हैं, तो नीचे धंसना चाहता है। लेकिन क्या होता है, हार्ड ज़मीन क्या करता है, धंसने नहीं देता है, क्योंकि हमारे पैर पर क्या करता है, ऊपर की ओर ऐसे फोर्स लगाता है। तो जितना फिर भी हम बैलेंस हैं, अगर हम रुके हुए हैं यहाँ पर तो हमारे ऊपर बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो फोर्स हमें अर्थ लगा रही है नीचे, हमारे ऊपर नीचे की ओर फोर्स अर्थ लगा रही है, और दूसरा अगर रुके हुए फिर भी तो दूसरा फोर्स क्या है, ग्राउंड का, इस सरफेस का ऊपर की ओर फोर्स है। दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, वहाँ पर ये रुका होता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये ब्लॉक है, यहाँ पर ये ब्लॉक है, रुका हुआ है, और तो क्या कहेंगे, इस पर कुल मिलाकर नेट फोर्स क्या है, 0। नेट फोर्स यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब ये रिंग से हमने बांध दिया है, रिंग और ऐसे हैंग कर दिया, और बाकी रिंग कहीं टाइटली कहीं जुड़ा नहीं हुआ, बस ब्लॉक से जुड़ा हुआ। तो नेट फोर्स पर क्या है, 0। इतना, हालांकि रिंग का थोड़ा सा इस रिंग का थोड़ा वेट तो है ही है, फिर भी ये सीधा ज़रूर हो जा रहा है, लेकिन उसको खींच नहीं पा रहा है। तो ये नहीं लगा हुआ है तो भी ये पर नेट फोर्स क्या है, 0। रुका हुआ है, सभी बैलेंस फोर्सेस हैं, है कि नहीं। और अगर यहाँ पर अगर हम इसको हैंग कर दें कुछ वेट, देखिए ये हम कुछ नया वेट इस पर हैंग कर देते हैं, ऐसा देखिए 50 ग्राम हैंग कर दिया। अब स्प्रिंग बैलेंस नहीं लगा हुआ है, ये नहीं है तो भी ये रुका हुआ है। इस पर कौन कौन से फोर्स हैं, नीचे की ओर अर्थ का फोर्स है, और ऊपर की ओर क्या है। तो अगर इसको हमने यहाँ पर कर दिया ऐसे, और तब भी थोड़ा इधर फोर्स लगने लगा, लेकिन फिर भी ये यहीं पर रुका हुआ है। ये यहाँ थोड़ा सा लगा दिया, थोड़ा 50 ग्राम बढ़ा दिया तो भी यहीं पर ये रुका हुआ है। अभी क्या है, हम अगर इसको 50 ग्राम और बढ़ा दें ऐसे, अब देखिए क्या, अब ये क्या हो रहा है, 50 ग्राम बढ़ा देने पर ये क्या हो रहा है, चल दे रहा है ना, चल दे रहा है। अगर इसको हम 50 ग्राम फिर उतार लें, फिर देखिए ऐसे रह जा रहा है। ये 50 ग्राम ऐसे उतार लें तो भी रह जा रहा है। अच्छा, याद किए रहिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अब क्या है,
मैं इसको यहाँ पर कुछ वेट रख दे रहा हूँ। देखिए 50 ग्राम यहाँ हैंग करने पर जब यही था बस, ये बस था तो 50 ब्लॉक बस था तो 50 ग्राम हैंग करने पर नहीं चल रहा था। लेकिन 50 ग्राम और हैंग कर दें तो ये देखिए चलने लग रहा था। ठीक है, तो वापस ले आते हैं। 50 ग्राम ने उतार लिया, बस 50 ग्राम लगा हुआ है। हमने यहाँ पर 100 ग्राम रख दिया, यहाँ 100 ग्राम रख दिया। अब देखिए ये 50 ग्राम यहाँ पर फिर रखते हैं, इस बार नहीं चल रहा। पहले ये 50 ग्राम और 50 ग्राम 100 ग्राम, पहले 100 ग्राम रखने पर चल दे रहा था। जैसे ये हटाएं, देखिए अब ये ऐसे है तो ये ठीक है, अब भी इस पर चल रहा है। देखिए इसको हम यहाँ 150 कर दें, हालांकि चलने की कोशिश कर रहा है। इसको हम यहाँ रख दें, ये तो 100 ग्राम पे नहीं चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ क्या है, यहाँ रफ है, यहाँ थोड़ा सा खुरदरा है, इसलिए ऐसा है। अब यहाँ पर 150 ग्राम रख दें, देखिए तब भी ये ले जा रहा है, 150 ग्राम को भी ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने और रख दिया वेट, देखिए यहाँ कुछ और वेट रख दिया ऐसे। अब क्या करते हैं, यहाँ 100 ग्राम लटका हुआ है, अकेले वुडन ब्लॉक था तो 100 ग्राम पर चल दे रहा था। इस पर इतना और हम रखे थे तो 100 ग्राम पर भी चलने लग रहा था। अभी हमने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, अब इसको हमने 150 कर दिया। देखिए यहाँ पर ये 150 कर दिया, नहीं चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ बढ़ा दिया तो नहीं चल रहा है। ये यहाँ पर हमने और कर दिया, अब देखिए चलने लगा। तो आप इसको कैलकुलेट करते जाइए सब कि क्या क्या हो रहा है। ये 150 ग्राम है तो नहीं चल रहा है ना, 150 यहाँ पे 150 ग्राम है तो नहीं चल रहा है। इतना वेट रखने के बाद, इतना वेट रख देंगे ना तो क्या होगा, पूरा पूरा नीचे दबेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पर लगेगा तो ऊपर की ओर फोर्स भी, इसका जो रिएक्शन है वो भी बढ़ेगा। अगर इसमें से हम एक करके हटा दें ऐसे, देखिए यहाँ पर 150 ग्राम लगा हुआ है, इससे हमने थोड़ा सा हटा दिया, यहाँ पर थोड़ा सा और हटा दें, देखिए ये भी हटा दिया, और हल्का कर दें थोड़ा सा, वहाँ 150 ग्राम अभी लगा हुआ है, देखिए यहाँ और हटा दिया, और हटा दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये, तो इसको यहाँ अगर वेट ज़्यादा है तो उधर चलने में इसको दिक्कत हो रही है। अब ये क्यों, अब साहब इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2 मिनट और। अभी हम कह रहे थे एक फोर्स नीचे, एक फोर्स ऊपर, तो ये रुका हुआ है। एक फोर्स यहाँ लग रहा है थोड़ा सा, तो ये नहीं लगा है तो भी ये रुका हुआ है, नेट फोर्स 0 है। ये थोड़ा सा यहाँ लग भी गया, थोड़ा सा फोर्स यहाँ फिर लग गया, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स हो गया तो भी क्या हुआ, ये रुका ही हुआ है। ये क्यों, इधर जाना चाहिए था ना, अगर ये चुपचाप रखा हुआ है तो उसको जाना चाहिए था उधर, है कि नहीं, उसको जाना चाहिए था। क्योंकि ऐसा किस लिए हो रहा कि यहाँ ये कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं फोर्स लगा है तो भी ये नहीं जा रहा है, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है। नीचे फोर्स लगा हुआ है अर्थ की वजह से, ऊपर फोर्स क्या लगा है, इस सरफेस की वजह से रुका हुआ है। यहाँ हम फोर्स थोड़ा सा लगा दें, ठीक, तो इसको इधर जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा। थोड़ा सा हम फोर्स बढ़ा दें यहाँ पर 50 ग्राम तो भी ये नहीं जा रहा। अब क्यों नहीं जा रहा है, ज़रा इसको ज़रा देखिएगा। ऐसे हमने इसको ऐसा हैंग कर लिया, ठीक है, ये हमने इसको ऐसा हैंग कर लिया ऐसे, ये
देख रहे हैं? इसको ऐसे हैंग कर लिया इधर की ओर, ये चुपचाप यहाँ रखा हुआ है, तो हमने इसको ऐसे हैंग कर लिया और ये चुपचाप ऐसे रखा हुआ है, हर ऐसे यहाँ लटका हुआ है। तो ये यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे हैंग कर दिया, ये चुपचाप यहीं पर रखा हुआ है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे लग रहा है, अर्थ का फोर्स नीचे लग रहा है, और ये थ्रेड का फोर्स, थ्रेड में स्ट्रेचिंग है ना, थ्रेड का फोर्स ऊपर लग रहा है, इसलिए क्या हुआ है, नीचे ऊपर नहीं जा रहा है। अब ये घूम रहा है, घूमने का कारण दूसरा है, और इस तरह से क्या हुआ। लेकिन अगर हमने इसको यहाँ पर ऐसे लटका दिया तो थोड़ा सा देखिए कहाँ हो गया, इसको हमने ऐसे कर दिया तो इधर हो गया, थोड़ा लेफ्ट की ओर चला गया मेरे ना, आपके राइट की ओर चला गया, और फिर थोड़ा सा हमने इसको ऐसे कर दिया तो इधर चला गया। अब जैसे रखने पर, इस पर रखा हुआ तो 50 ग्राम लटकाने पर ये कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन अभी अगर 50 ग्राम हम हैंग कर दें तो क्या हो जाएगा, इधर चला गया ना, ऐसे चला गया। जरा इस पर 100 ग्राम हैंग कर दें तो क्या होगा, देखिए ये और ऐसे चला गया। तो 100 ग्राम हैंग करने पर इधर चला गया, 50 ग्राम हैंग करने पर थोड़ा सा गया था ऐसे, अब भी उधर की ओर तिरछा है, ठीक। और ये 50 ग्राम हटा लें तो क्या हो जाएगा, फिर ये सीधा हो जाएगा, और ये जो थोड़ा सा 2-4 ग्राम और है इसको हटा लें तो और सीधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ रखे रहने पर, ऐसे जब रखा हुआ है तो ये भी लटका हुआ है तो भी नहीं जा रहा है, ये भी हैंग कर दें तो भी नहीं जा रहा है ना, ये यहीं पर कहीं का यहीं पर आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हवा में है तो इधर चला जा रहा है, और इस पर सटा हुआ है तो नहीं जा रहा, तो ऐसा क्यों है। इसके पीछे जरूर कोई ऐसा फोर्स है जो यहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं तो इधर की ओर अपने आप हो जा रहा है। 8वीं क्लास का याद आ रहा होगा आपको, क्लास 8 में ऐसा था, क्या चीज़ है वो, कि हम यहाँ पर ये ऐसे रखा हुआ है तो बस नीचे फोर्स है, ऊपर फोर्स है, हमने इधर फोर्स लगा दिया तो एक फोर्स इधर की ओर आ गया, उल्टा साइड में, है ना। और क्यों, हवा में है तब तो उधर चला गया था, ये टच किया हुआ तो नहीं जा रहा है, तो टच करने पर उल्टा फोर्स कौन सा आया, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है, ऑब्जेक्ट जिधर चलना चाहता है उसके अपोजिट लगता है ना। तो फ्रिक्शन ऐसी डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शन हमेशा इसके चलने की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो ये वाला फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसको चलाने के लिए इधर हवा में है तो चल भी दे रहा है, क्योंकि हवा में रहने पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, टच नहीं कर रहा है सरफेस को, तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक। फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट पर लगता है, तो जैसे इधर फोर्स लगा रहे हैं फिर भी ये नहीं जा रहा है, तो फ्रिक्शन इधर की ओर, जितना इधर फोर्स लगा रहा है उतना इधर फ्रिक्शन आ जा रहा है। अब हमने 50 ग्राम इधर फोर्स लगाया इधर की ओर, तो 50 ग्राम के बराबर इधर की ओर फ्रिक्शन आ गया, तभी उधर जाने नहीं दे रहा है। हवा में है तो फ्रिक्शन नहीं है, तो 50 ग्राम लगा रहे हैं तो उधर चला जा रहा है, और इसको हैंग कर दिया। अब देखिए इसमें 100 ग्राम लगा दिया ऐसे, तो भी नहीं जा रहा है, तो 100 ग्राम फ्रिक्शन आ गया। अब थोड़ा सा भी इसको बढ़ाएंगे ना, ऐसे थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए, ये अब क्या होगा, ये हाँ कहीं फंसा हुआ था, अभी को क्या हुआ, ये चल दिया। तो फ्रिक्शन, यहाँ वेट बढ़ा दें तो फ्रिक्शन बढ़ भी जा रहा है, क्योंकि और ज़्यादा फोर्स खींचने पर, और ज़्यादा फोर्स लगाने पर तब चलना शुरू कर रहा है। तो हम जितना फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे ऐसे ना, तो थोड़ा ही फ्रिक्शन आएगा, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शन आ जाएगा, है कि नहीं। एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद जब ये फ्रिक्शन नहीं दे पाता है तो और फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या करता है, चल देता है, ठीक है। तो वो हम इधर का फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे तो और फ्रिक्शन बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे तो और फ्रिक्शन बढ़ेगा। अब थोड़ा और फोर्स बढ़ा दें और ये सरफेस फ्रिक्शन न दे पाए उतना, तो चल देगा। उस वाले फ्रिक्शन को मैक्सिमम जितना
जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकता है ये सरफेस, ये कांटेक्ट, इन दोनों का जो कांटेक्ट जितना फ्रिक्शन दे सकता है इधर की ओर, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये फोर्सेस, तो ये हमारी ये जो प्रॉमिस थी कि नहीं, हम ये आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर दिखाएंगे। हालांकि आप अपने से खुद करते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी हमने आपके सामने एक एक्टिविटी ऐसे रख दिया। आप इस बार में सोचिएगा कि हम कहाँ कहाँ वेट रख रहे थे, कहाँ फोर्स लगा रहे थे, तो कहाँ जा रहा था, कहाँ रुक रहा था, यहाँ वेट बढ़ाने पर क्यों इधर ज़्यादा फोर्स लगाने पर चल रहा था। इस तरह की चीज़ों को आप सोचिएगा और ज़रूर आप कुछ क्वेश्चन निकालिएगा इससे, और वो क्वेश्चन हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो आप, हाँ, तो बच्चों यही था, आपको हम एक एक्टिविटी ये दिखाना चाह रहे थे कि आप ये देखें, इस बारे में सोचें, मैं कब किधर कितना फोर्स लगाना पड़ रहा था, कितना कम या ज़्यादा करने पर, या कितना ब्लॉक पर वेट बढ़ाने पर किधर की ओर कब चलना शुरू कर रहा था ब्लॉक। तो फोर्सेस के बीच एंगल बदलने से क्या हो रहा था, एंगल कम या ज़्यादा होने का इफ़ेक्ट क्या था, ये थोड़ा बार बार आप इसको घुमा करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस तरह से कि हमने बस वैसे अपने से आप करते तो ज़्यादा अच्छा होता, अच्छे क्वेश्चन आते सामने, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ, जो हो सकता था, हमने कोशिश किया। और आपसे उम्मीद है कि आप अपने से खुद ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास फोर्स टेबल हो तभी करेंगे, या पुली होगा तभी करेंगे। आप फोर्स से तो रोज़ रोज़ का आपका रिश्ता है, थ्रेड वगैरह लेकर के, कहीं फोर्स ला करके, कहीं वेट लटका करके ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं। तो आप ज़रूर करिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप वीडियो को जो भी आपको समझ में आया है ज़रूर उसको शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं कर पाए हैं अभी तक, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और आपने जो सीखा है वो दूसरों तक भी पहुँचे। इसके लिए आपको शेयर करना वीडियो को ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों साथ देने के लिए। ऐसे ही आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।